Assalamualaikum dear students, welcome to Kashfabir Skills Hub. How are you all? I hope you all are fine. आज हमारा MS एक्सेल का 13वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने कुछ नया सीखना है, तो उससे पहले हम पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसमें हमने डाटा को सम करना यानी डाटा को जमा करना, बैलेंस स्टॉक और प्रॉफिट निकालना सीखा था। अगर किसी ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो कशफबीर स्किल्स हब को विज़िट करके हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। और आज का हमारा लेक्चर सेल्स फॉर्मेट के बारे में है, यानी सेल्स को किसी ख़ास तरतीब में लाना या किसी ख़ास तरीके से उनकी सेटिंग करना। हम किसी भी सेल में कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स ऐड कर दिए हैं। जब भी हम यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करते हैं तो हमें उससे अंदाज़ा नहीं होता कि ये नंबर क्यों ऐड किया गया है, ये किसी के घर का नंबर है या किसी के सैलरी के हवाले से यहाँ कुछ ऐड किया हुआ है या फिर कुछ और। तो इस सब का पता लगाने के लिए हमें सेल्स फॉर्मेटिंग करना पड़ती है। और फिर अगर इन नंबर्स के साथ कुछ डेसिमल्स लगा दें, देखें यहाँ पे मैं 50 को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे इंक्रीज़ डेसिमल के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। देखें और यहाँ पे अब डेसिमल लग गया है, तो इससे हमें क्या अंदाज़ा होगा कि ये कोई नंबर है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले नंबर को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 55 को। इस सेल को हमने एक्टिव कर दिया है। अब हम देखते हैं कि डेसिमल टूल के ऊपर हमें जनरल का वर्ड लिखा हुआ नज़र आता है। देखें यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के ऊपर एक वर्ड लिखा नज़र आ रहा है, जनरल। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास करेंसी या अकाउंटिंग, वैसे ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। जैसे अगर हम कुछ नंबर सिलेक्ट करके करेंसी सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से जाके हम करेंसी पे क्लिक कर देते हैं, तो देखें यहाँ पे हमारे पास डॉलर साइन शो हो रहा है। करेंसी का साइन हमारे पास वही आएगा जो हमारे कंप्यूटर की सेटिंग है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास सबसे आखिर में ऑप्शन है मोर नंबर्स फॉर्मेट्स का। हम मोर नंबर्स ऑफ फॉर्मेट पे जाएंगे और देखें यहाँ पे हमारे पास सिंबल शो हो रहा है। अगर हम इस पे करेंसी पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट करेंसीज़ मौजूद हैं। यहाँ से हम सर्च करके कोई भी करेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे PKR लिखते हैं तो देखें सबसे ऊपर हमारे पास पाकिस्तान की करेंसी शो हो रही है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो देखें यहाँ पे पहले डॉलर साइन था, अब यहाँ पे PKR यानी कि पाकिस्तान की करेंसी आ चुकी है। तो ये क्या हो गया है, हमारा करेंसी का साइन यहाँ से चेंज हो गया है। और इस तरह से इस डाटा को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जनरल डाटा है। इस डाटा पर कैलकुलेशन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पहले अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट एंड टाइम। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम =, नाउ और फिर Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट और Shift+0 की हेल्प से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डेट आ चुकी है और साथ में टाइम भी आ चुका है। इस टाइम मेरे पास 4:49 हो रहे हैं। तो देखें यहाँ पे 16 और 49 आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर टाइम इसी तरह से सेट किया हुआ है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इस ऑप्शन पे जाएंगे जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के ऊपर हमें जनरल का ऑप्शन शो होता है। यहाँ पे जाएंगे, अगर हम शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देंगे तो देखें यहाँ पे हमें जो टाइम शो हो रहा था वो चला गया है और अब यहाँ पे सिर्फ हमें डेट शो हो रही है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास दिन का नेम भी आ रहा है और पूरी डेट भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह अगर हम सिर्फ टाइम पे क्लिक कर देते हैं तो देखें यहाँ पे हमें सिर्फ टाइम शो हो रहा है और देखें हमें यहाँ पे आवर्स भी शेयर हो रहे हैं और यहाँ पे हमें मिनट्स भी शो हो रहे हैं और साथ में सेकंड्स भी शो हो रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि टाइम क्या चल रहा है, यानी कि PM है या AM है। इसी तरह अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं 20,
देखिए यहाँ पे हमने 20 टाइप किया है। एक क्या है, जनरल नंबर है, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इस पे परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज भी शो हो रही है और साथ में हमें डेसिमल्स भी शो हो रहे हैं। जब हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली नंबर्स को 100 से ज़रब दे देता है। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन नंबर पर लाते हैं तो देखें ये दोबारा वैसे ही हो गया है, सेम जैसा कि पहले था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को पहले वाली हालत में ला सकते हैं। लेकिन परसेंटेज में ये यहाँ पर क्या करता है कि परसेंटेज भी निकाल देता है, यहाँ पे साइन भी लगा देता है और साथ में डेसिमल्स भी शो हो जाते हैं। देखिए हम इन सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं 60 और इस तरह नीचे 70 और फिर 80। यहाँ पे हमने ये कुछ नंबर्स ऐड किए हैं। अब हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ डेसिमल्स के नीचे हमें छोटा सा डाउन एरो की शो होता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स का ऑप्शन भी है, अलाइनमेंट्स का ऑप्शन भी है, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स को देख लेते हैं, यानी कि नंबर्स की कुछ फॉर्मेटिंग करना और कुछ सेटिंग करना सीख लेते हैं। तो इस विंडो को हम एक तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इसे लाने का एक और तरीका भी है। उसके लिए हम फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे। देखें एमएस एक्सेल में होम टैब में हमारे पास राइट साइड पे फॉर्मेट का ऑप्शन शो होता है। उसके सबसे आखिर में हमारे पास है फॉर्मेट सेल्स। हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास वही सेम विंडो ओपन होंगे। इसके अलावा हम इसके लिए एक शॉर्ट की भी लगा सकते हैं, Ctrl+1। तो देखें इस तरह भी हमारे पास सेम वही विंडो शो हुई है जो हमने पहले यहाँ पे ओपन की हुई थी। तो यहाँ हमने पहले नंबर्स को देखना है। हम इस पर क्लिक करेंगे नंबर्स पर। देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर्स का ऑप्शन मौजूद है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल दिए हुए हैं वो 2 दिए हुए हैं। हम इनको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा डेट एंड टाइम को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेट एंड टाइम का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हम फंक्शन, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करते हैं =नाउ। =नाउ के फंक्शन को हम पिछले लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है। ये फंक्शन हमारे करंट, डेट और टाइम शो करता है। हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं =नाउ, Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट और Shift+0 की हेल्प से ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारा करंट, डेट एंड टाइम शो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, Ctrl+1 करना है और यहाँ से हमने डेट एंड टाइम को देखना है। तो यहाँ पे हम पहले डे को ओपन करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स शो हो गए हैं। हम इसमें से जिस पर भी क्लिक करेंगे हमारी डेट हमें वैसे ही शो होगी। जैसे हम ये ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे पहले मंथ आएगा, फिर डेट और फिर ईयर और फिर साथ में हमें आवर्स और मिनट्स भी शो होंगे। इसी तरह अगर हम खुद से यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि पहले डे आना चाहिए तो हम डी और फिर उसके बाद मंथ MM और फिर YY करके हम इसको ओके कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे DDMM और फिर YY और फिर ओके कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से डेट इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी हुई थी। इसी तरह हम इसको दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं, हम 4 टाइम्स लिखते हैं D और फिर M और फिर उसके बाद Y और फिर ओके कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डे भी पूरा शो हो रहा है, मंथ भी और फिर ईयर भी।
अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कॉमास वगैरह भी आने चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम डी के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर एम के बाद अगेन कॉमा लगा देंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखें यहाँ पे अब कॉमा भी आ चुका है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन वही काम करता है जो होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट्स का एरिया काम करता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे पहले हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अलाइनमेंट को। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कशफबीर और फिर हम Ctrl+1 की हेल्प से विंडो को ओपन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन वही काम करता है जो होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट का एरिया वर्क करता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है हॉरिजेंटल, हमें हॉरिजेंटल में जाके यहाँ पे राइट इंडेंट कर देते हैं और फिर वर्टिकल में जाके यहाँ से हम इसको सेंटर कर देते हैं और फिर इसको ओके कर देते हैं। हम इस विंडो को साइड पे लगाते हैं ताकि हमें इजीली शो हो और ओके कर देते हैं। तो देखें हमारे टेक्स्ट की कुछ इस तरह से सेटिंग हो गई है। हम दोबारा Ctrl+1 करके वो विंडो वापस लाते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास है रैप टेक्स्ट। इस ऑप्शन को हमने होम टैब में यहाँ से सीखा था। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट फिट हो जाएगा एक कॉलम के अंदर। ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कॉलम्स को यहाँ पे मर्ज किया हुआ है। ठीक है, ये इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन। अगर हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, देखें अगर हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और ओके कर देते हैं तो देखें हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसी तरह अगर हम इसकी डायरेक्शन दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं और ओके कर देखें हमारे जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से चेंज हो गई। अगर हम इसको दोबारा पहले वाली हालत में लाना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे दरमियान वाले डॉट पे और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा टेक्स्ट पहले वाली हालत में यहाँ पे वापस आ चुका है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी है। यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये एरिया हमारे पास होम टैब में लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल्स मौजूद हैं उनका काम हम यहाँ से भी ले सकते हैं और होम टैब में मौजूद टूल्स से भी ले सकते हैं, जैसे हमें बेहतर लगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन। हम यहाँ पे कुछ सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये सेल्स सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+1 करते हैं और फिर बॉर्डर के ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है नन, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं लगाना, और उसके बाद है आउटलाइन, यानी कि जो बाहर वाला एरिया है उस पर आउटलाइन लगी हुई होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इनसाइड। अगर हम इनसाइड वाले एरिया पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ से डिफरेंट लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखें हमने ये लाइन सेलेक्ट की और हम चाहते हैं कि ये आउटलाइन होनी चाहिए। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये लाइन सिलेक्ट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखें जो हमारे ऊपर वाला बॉर्डर है वो थिक हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने ये स्टाइल चेंज किया है। और इसी तरह अगर हम ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली हमारी बॉर्डर होनी चाहिए, हम इसको ओके करेंगे तो देखें यहाँ से कुछ इस तरह से बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह हम और स्टाइल से भी बॉर्डर लगा सकते हैं। ये जो हमारा ये वाला एरिया है, हम इससे क्या कर सकते हैं, अपना जो बॉर्डर स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। देखें हम इसको अगर हम इस बाहर वाले जो हमारा आउटलाइन है, हमारा बॉर्डर है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी बाहर वाली आउटलाइन है, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डॉट्स वाली लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह हम इनसाइड आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम थिक लाइन ले लेते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी इनसाइड आउटलाइन है वो उसका कलर चेंज होना चाहिए। हम उसका ब्लू कलर रख लेते हैं या फिर ग्रीन रख लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखें
यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर है उसका जो इनसाइड बॉर्डर है उसका स्टाइल चेंज है, वो डॉट वाली है, और जो बाहर वाली आउटलाइन है वो प्लेन लाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फिल। जैसे हम सेल्स को मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फिल विद कलर के टूल से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास पैटर्न कलर है। अगर हम चाहते हैं कि पैटर्न कलर कोई और होना चाहिए और जो बैकग्राउंड कलर है वो कोई और होना चाहिए, यहाँ से हम पैटर्न कलर सिलेक्ट करते हैं, हम ये रेड रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम पैटर्न स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये पैटर्न स्टाइल सिलेक्ट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखें यहाँ से हमारा पैटर्न स्टाइल चेंज हो गया। और इस तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैटर्न स्टाइल और कलर ये रहे लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जो तो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करेंगे और पैटर्न कलर यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर येलो कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखें हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है और जो हमारा पैटर्न कलर है वो रेड है। इसी तरह अगर हम पैटर्न का स्टाइल चेंज करना चाहें, जैसे अगर हम चाहते हैं कि पैटर्न का स्टाइल ये वाला होना चाहिए, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न स्टाइल भी चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।